जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मेष का विभिन्न या 12 भावों में फल क्या होता है। यानी आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी बनेंगे कोई ना कोई ग्रह और वो किसी न किसी भाव में बैठे होंगे। तो आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर कैसा फल देगा, इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने लग्नेश से लेके भाग्य तक यानी पहले भाव के स्वामी से लेकर नवम भाव के स्वामी तक की हमने वीडियो बना रखी है कि आपका पहले भाव का स्वामी किस भाव में कैसा फल देता है। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और भी ज्ञानवर्धक तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हो चुकी हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो हमारे साथ जुड़िए। तो अब हम बात करते हैं कुंडली के दसम स्थान के स्वामी के बारे में। ये आपकी कुंडली होती है, उदाहरण कुंडली है, ये सिर्फ प्रारूप हमने बना रखा है समझाने के लिए। कुंडली का पहला भाव होता है और ये कुंडली का दसम स्थान होता है। दसम स्थान में आपकी कुंडली में कोई सा भी अंक लिखा हो सकता है, जो अंक होगा वही आपकी राशि होती है। तो कुंडली का दसम स्थान जो होता है वो आपके कर्म का भाव होता है, आपकी आजीविका या जीवन वृत्ति का भाव होता है। आप जीवन में क्या काम करेंगे, क्या व्यापार करेंगे, क्या धंधा करेंगे, वो सब आप दसम स्थान से देखते हैं। इसके साथ साथ दसम स्थान आपके पाप पुण्य के कर्मों का भी होता है, यानी कि आप जीवन में कितने अच्छे पाप करने वाले, कितने बुरे पाप करने वाले, कितने अच्छे पुण्य कर्म करने वाले। इस तरह से आप देखेंगे कि पाप पुण्य की तराजू में आप तोलेंगे अपने कर्मों को। तो उन भावों का, उन कर्मों का भी हिसाब किताब दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव सरकार का होता है, सरकारी तंत्र का होता है और सरकारी नौकरी का भी दसम भाव माना गया है। तो जो भी हो, आप अपने जीवन में क्या करेंगे, इससे दसम भाव बहुत कुछ भूमिका निभाता है, ये बहुत कुछ दिखाता है। तो यदि आपकी कुंडली का दसम भाव का स्वामी यदि कुंडली के पहले भाव में बैठे, यानी कि पहला भाव लगन होता है, जो आपको खुद को दिखाता है, सेल्फ को प्रदर्शित करता है पहला भाव। जब आपके दसम भाव का संबंध पहले भाव से बनेगा, क्योंकि दसम स्थान एक प्रबल आपका केंद्र स्थान माना गया है और आपकी लगन जो होती है वो त्रिकोण में भी गिनती होती है उसकी और केंद्र में भी गिनती होती है, यानी कि लगन होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो जब दसम भाव का स्वामी पहले भाव में बैठेगा तो जातक चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, वो उच्च सफलता प्राप्त करेगा। यानी नौकरी करेगा तो वो अच्छे स्तर की उसकी नौकरी होगी, यदि व्यापार करेगा तो उसका व्यापार जो होगा वो अच्छे स्तर का व्यापार होगा और जातक अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि पूरी कुंडली, पूरी ज्योतिष आप ग्रहों के आपके बल का खेल है, यानी कि आपका किसी भी भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठे आपकी कुंडली में, वो बली है या निर्बली है, उस आधार पर ही वो अपना फल देता है। तो दसम भाव का स्वामी पहले भाव में बैठ के वो आपकी आजीविका, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा हो गया। आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से, प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि वो वहां बैठा दसम भाव का स्वामी लगन में बैठकर बली होना चाहिए। बली का अर्थ होता है, इससे पहले हमने वीडियो पहले बहुत कुछ बता रखा है बली निर्बली के बारे में, यानी कि आपके दसम भाव का स्वामी, क्योंकि हम दसम भाव पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए दसम भाव के स्वामी की बात करेंगे। दसम भाव का स्वामी आपके अपनी राशियों में बैठा होना चाहिए, स्व राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च का हो अथवा मित्र राशि में हो, या आपके शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी कि शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, या शुभ आपके जैसे पाप कर्तृ दोष होता है ऐसे शुभ कर्तृ दोष होता है, यानी आगे पीछे शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अष्टक सर्वाष्टक में बिंदु अच्छे होने चाहिए और दसम भाव के स्वामी की खुद की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का ग्रह नहीं होना चाहिए। यानी कि दसम भाव का स्वामी बालव्रत अवस्था में नहीं होना चाहिए, पाप कर्तृ दोष में नहीं होना चाहिए, नीच अस्त्र का नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। इन सब में होगा तो वो निर्बली माना जाएगा। तो समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दसम भाव का स्वामी यदि पहले में बैठेगा, बली होकर बैठेगा, तो जातक अपने पिता के माध्यम से जीवन में तरक्की करेगा, अपने खुद के प्रयासों से जीवन में तरक्की करेगा, अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। नौकरी में होगा तो उच्च पद पे नौकरी करेगा, व्यापार में होगा तो उच्च व्यापारिक जीवन उसका होगा और जीवन जातक जो है अपने जीवन में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करेगा। बहुत ही अच्छी स्थिति है। जब भी आपकी लग्न इसकी दसवें की उच्च की ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो जातक बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलता है, जीवन में तरक्की करता है। अब बात करते हैं दसम भाव के स्वामी की दूसरे भाव में क्या स्थिति होती है, यानी दसम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठे, क्योंकि दसम भाव आपके कर्म आजीविका का भाव होता है और दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है। तो एक संकेत मिलता है कि जातक आपकी आजीविका का संबंध आपके धन से बन रहा है। तो यदि आपका सप्तम भाव और जन्म कुंडली में आपका बुध बलवान है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह होता है, तो दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ के आपको व्यापार करा देगा।
इसके साथ क्योंकि दूसरा भाव आपके धन का होता है, तो दसम भाव का स्वामी दूसरे बैठेगा तो धन संबंधित यानी वित्तीय संस्थान जो होती हैं, बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, LIC हो गई या अन्य वित्तीय संस्थान होती हैं, उनमें नौकरी वो करा सकता है या साहूकारी का काम भी वो करा सकता है। इसके साथ आपका दूसरा भाव वो वाणी का होता है, तो आपके दूसरे भाव में दसम भाव का स्वामी बैठा हो और वाणी का कारक आपका बुध कुंडली में कहीं भी बलवान होकर बैठा हो, तो जहां तक वाणी से संबंधित काम करता है, यानी जहां तक उपदेशक होता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कथावाचक, भगवताचार्य वाचक हो सकता है, इस तरह से, यानी कि जिसमें वाणी का प्रयोग होता हो, लेक्चरर हो सकता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दसम भाव के स्वामी की दूसरे भाव में बैठ के ये अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, बशर्ते जातक का दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ के बलवान होना चाहिए। बलवान हमने आपको बता दिया, मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अष्टक सर्वाष्टक वर्ण में उसके बिंदु अच्छे मिल रहे हो, और जो है नीच अस्त बकरी इस तरह की स्थिति में नहीं होना चाहिए। और एक बात और आपको बता दें इन सबके बीच में, चाहे आपका दसम भाव का स्वामी पहले में बैठे चाहे दूसरे भाव में बैठे, वो दसम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है उसके अनुसार भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जब दसम भाव का स्वामी सूर्य बनेगा और लगन में बैठेगा तो जातक सरकारी क्षेत्र में तरक्की करेगा, राजनीति में जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी जब बुध बनेगा और वो लगन में बैठेगा, तब जातक फिर व्यापार करेगा। इसका सामंजस्य बैठा के ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे भाव का दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो गुरु बनेंगे तो वित्तीय संस्थान से नौकरी करा देंगे, बुध बनेंगे तब भी वित्तीय संस्थान से नौकरी कराएंगे या आपके वाणी से संबंधित नौकरी व्यवसाय करा देंगे। और यदि चंद्रमा शुक्र बनेंगे तो खुद का निजी संस्थान या वो जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उस तरह से भी जातक काम धंधा कर सकता है, क्योंकि दूसरा भाव खाने पीने का भाव होता है और चंद्रमा और शुक्र भी खाने पीने के ग्रह माने गए हैं। तो खाने पीने से संबंधित ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, इस तरह का व्यवसाय भी आपके दसम भाव का स्वामी चंद्र शुक्र बन जाता है, दूसरे भाव में बैठकर ये करा सकता है। तो आप समझे होंगे कि दसम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है और किस भाव में बैठ रहा है, बलवान है या निर्बल होकर बैठा है, उस हिसाब से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी का तीसरे भाव में बैठना। तीसरा भाव आपके निज का होता है। निज का मतलब अपने प्रयासों का होता है, अपनी मेहनत का होता है, ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है। इस भाव के अंदर कलात्मक गुण भी देखे जाते हैं, यानी कि जातक के अंदर जो लेखन करने की क्षमता होती है, कवि शायर बनने की क्षमता होती है, वो सब आपके तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो दसम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठे तो एक संभावना होती है कि जातक अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अपने दम पे वो नौकरी प्राप्त करेगा या फिर अपने दम पे वो व्यवसाय शुरू करेगा। यदि आपके दसम भाव का स्वामी, यानी कि क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन जब करेंगे आजीविका से संबंधित तो पूरी कुंडली देखनी चाहिए हमेशा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ अनुमानित बता रहे हैं कि दसम भाव के, मात्र दसम भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर क्या क्या फल आपको देखने को मिल सकता है, ये सिर्फ अनुमानित है। दसम भाव का स्वामी यदि आपका बुध बन जाता है, मान के चलिए, और तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तब जातक के अंदर लेखन की अच्छी क्षमता हो सकती है, जातक अच्छा कवि हो सकता है। चंद्रमा शुक्र है, चंद्रमा शुक्र बुध गुरु ये आपके कलात्मक ग्रह माने जाते हैं, और जब ये ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठेंगे तो जातक के अंदर कलात्मक गुण हो जाएंगे। जैसे शुक्र को मान के चलिए, शुक्र है या दसम भाव को स्वामी शुक्र बनता है या बुध बनता है और तीसरे भाव में बैठ गए, तो जातक के अंदर गाने के, यानी कि जातक संगीतकार बन सकता है, जातक एक्टर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, यानी कि इस कलाकार के क्षेत्र में जातक आ सकता है। और आज वर्तमान के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यूट्यूब के क्षेत्र में भी जातक सफलता प्राप्त कर सकता है यदि दसम भाव का स्वामी अब बुध या शुक्र बन रहे हो। उसी प्रकार से आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा भी बहुत ही भावुक ग्रह है और ये भी कवि शायरी जानता है, और शुक्र भी शायर या कवि माने गए हैं। तो जातक के अंदर लेखन की क्षमता होती है, कवि बनने की क्षमता होती है। उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दसम भाव का स्वामी यदि तीसरे बैठेगा तो किस प्रकार से फल देगा। लेकिन दसम भाव का स्वामी तीसरे बैठे, यानी कि दसम भाव अपने भाव से छठवें स्थान में बैठेगा, और यदि ऐसी स्थिति में निर्बल हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाता है, तो जातक की आजीविका बहुत खराब हो जाती है। जातक की आजीविका के क्षेत्र में जातक को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि अपने भाव से वो छठे स्थान में चला गया दसम भाव का स्वामी। तो यहाँ बली होना बहुत आवश्यक है। बली नहीं हुआ तो फिर वहां पे जातक को अपने नौकरी व्यवसाय के संबंध में परेशानी उठानी पड़ेगी, और अगर आपका बलवान हो जाता है तो छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा आपके आजीविका के क्षेत्र में। अब बात करते हैं आपके दसम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठे तब क्या फल देगा। चौथा भाव आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान का होता है, माता का भाव होता है।
तो दसम भाव का स्वामी जब चौथे में बैठेगा तो चौथे भाव से बैठ के वो अपने भाव को देखेगा। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव की वो वृद्धि करता है। तो ये नौकरी, व्यवसाय, आजीविका के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि दसम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठकर अपने दसम स्थान को देख रहा है। ऐसा जातक प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का भाव होता है। बशर्ते इसके लिए मंगल जो प्रॉपर्टी का कारक है बलवान होना चाहिए, या मंगल दसम भाव में बैठा होना चाहिए। उसी प्रकार से चौथा भाव भूमि, चौथा भाव वाहन का होता है। तो यानी कि कोई जातक की ट्रेवल एजेंसी हो सकती है, या आपके गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, कार का कोई शोरूम हो सकता है, या वाहन से संबंधित कोई जो काम होते हैं वो काम जातक कर सकता है। बशर्ते इसके लिए देखा जाएगा आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। आपका शुक्र या तो चौथे भाव में बैठे, या दसम में बैठे, या लगन में बैठे, यानी कि शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप देखेंगे जितने भी निजी संस्थान होते हैं, जैसे अपने होटल खोलना, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलना, हॉस्पिटल खोलना, क्योंकि निजी संस्थानों का निर्माण जो किया जाता है, जातक जो निजी संस्थानों का निर्माण कर देते हैं अपने पैसे के दम पर या अपने दम पर मान के चलिए, उन जातकों की कुंडली में हमेशा दसम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा होता है। तो दसम भाव का स्वामी चौथे में बैठे और मंगल शनि का संबंध दसम भाव से चौथे भाव से बढ़ रहा हो, तो जातक कुछ संस्थानों का निर्माण करता है, चाहे वो संस्थान किसी भी प्रकार की हो। वो सही जानकारी तो आपकी कुंडली देख के ही दी जा सकती है, लेकिन जो भी हो, दसम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ के बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी पंचम में बैठे। तो पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है, बहुत ही अच्छा भाव माना गया है, देवी कृपा का भाव माना गया है, शिक्षा, संतान और आपके बुद्धि का भाव माना गया है, दसम भाव कर्म का भाव माना गया है। तो जब भी आपका दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो जातक की आजीविका बुद्धि परक होगी। जातक यानी कि ऐसी नौकरी करेगा जातक जहां आप उसको बुद्धि का विशेष प्रयोग करना पड़े, जैसे कि अध्यापक होते हैं, टीचर लाइन में जो लोग होते हैं, वो उनकी कुंडली में ये दो योग देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, पंचम दसम में बैठे या दसम पंचम में बैठे, इस तरह से। इसके साथ दसम भाव का स्वामी पंचम बैठता है तो ये केंद्र त्रिकोण का एक अच्छा राजयोग बनता है। तो आप चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, वो तो आपकी कुंडली के माध्यम से डिसाइड होगा, आपके कुंडली के 9 ग्रहों को देखने के बाद ही पता चलता है। लेकिन दसम भाव का स्वामी जब पंचम बैठेगा तो आपको अच्छी संतान दे सकता है, आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, बुद्धिमान आपको बना देगा और आपको एक प्रतिष्ठित जीवन आपको व्यतीत करेंगे आप। बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ एक दोष ये है कि दसम भाव का स्वामी अपने से अष्टम स्थान में बैठता है, यानी कि दसम भाव का स्वामी अपने से जब छठे, आठे, 12 में जाता है और वहां निर्बली जब हो जाता है, तब फिर वो आजीविका से संबंधित अशुभ फल देखने को मिल जाते हैं, अशुभ फल वो देता है। तो दसम का स्वामी पंचम बैठ के और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, निर्बली हो जाता है, तब जातक को जैसे सरकारी नौकरी में हो गया तो जातक को अपने उच्च अधिकारियों का विरोध सहन करना पड़ेगा, या उच्च अधिकारियों से अनबन होगी, या राजनीति के क्षेत्र में होगा तब भी उसको अपने जो उनके बॉस होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनसे विरोध देखना पड़ेगा। व्यापार में होगा तब भी वहां पर 1 बार 2 बार नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कुछ समस्या वहां पर होंगी जब वो आपका दसम भाव का स्वामी पंचम में निर्बल होकर बैठेगा तब। अन्यथा की स्थिति में ये पंचम में बैठ के दसम भाव का स्वामी बहुत ही अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। आपके जब दसम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठे तब, क्योंकि जब भी नौकरी का प्रश्न उठता है तो छठा भाव सेवा भाव होता है, नौकरी का भाव विशेष माना जाता है, और दसम स्थान कर्म भाव माना जाता है। तो जब भी आपके दसम भाव का स्वामी आपके छठे भाव में बैठेगा तब नौकरी के लिए बहुत अच्छा फल देगा। बशर्ते शर्त वही रहती है हमेशा कि वो दसम को स्वामी छठे में बैठ के बली होना चाहिए, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। तो दसम को स्वामी छठे में बैठेगा तो जातक नौकरी करेगा। अब वो नौकरी कुछ विभाग में होगी, कौन सी नौकरी होगी, किस स्तर की होगी, वो आपकी कुंडली के राजयोग और आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति बताती है। और यदि आपका नौकरी नहीं करेगा तो क्योंकि फिर आपके छठा भाव आपके न्यायपालिका का होता है, न्याय संस्था का होता है, तो जातक वकील हो सकता है, जातक जज हो सकता है, या वकालत की जो कोर्ट कचहरी होते हैं उनसे संबंधित कोई काम वो जातक कर सकता है। छठा भाव आपके हॉस्पिटल बीमारियों का होता है, रोग का होता है, तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। छठा 12 का संबंध जो होता है वो हमेशा जेल से होता है, तो जातक जेल के क्षेत्र में भी नौकरी कर सकता है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो दसम भाव का स्वामी जब छठे में बैठेगा तब वो आपकी हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल लाइन में, आपकी न्यायपालिका में, इस तरह की वो आपको नौकरी व्यवसाय करा सकता है, नौकरी या व्यवसाय दोनों करा सकता है। और यदि आपका निर्बली हो जाता है तब वो नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध होता है, यानी कि नौकरी तो होगी जातक की, लेकिन उस नौकरी में समस्या ज्यादा होंगी, सस्पेंशन होंगे, कार्रवाई होंगे, निष्कासित होना पड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं
पाप पीड़ित होने का मतलब है उस क्षेत्र में समस्याएं। अन्यथा दसम भाव का स्वामी छठे में बैठ के नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। और यदि दसम भाव का स्वामी छठे में बैठ के बलवान हो जाता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, तो बहुत जातक की नौकरी बहुत ही अच्छी तरह से चलती है और जातक के अधीनस्थ कर्मचारी उसका सहयोग करते हैं, उसके सम्मान करते हैं। हाँ, तो यानी कि दसम भाव का स्वामी छठे में बैठ के बहुत अच्छा फल देता है नौकरी के मामले में। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठे तब। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, स्त्री का होता है, व्यापार का होता है। तो दसम भाव आपकी आजीविका का भाव माना गया है। तो दसम भाव का स्वामी जब सप्तम में बैठेगा, तो अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी और बुध बलवान है, तो जातक व्यापार करेगा। व्यापार किसका व्यापार होगा, किस स्तर का व्यापार होगा, वो आपकी कुंडली से देखने से पता चलेगा। लेकिन दसम का स्वामी यदि सप्तम में बैठे और सप्तम का स्वामी भी बलवान हो, दूसरे भाव का स्वामी बलवान हो, बुध बलवान हो, तो जातक व्यापार करता है। इसके साथ दसम भाव का स्वामी सप्तम में बैठता है, तो जातक की जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है, वो भी आजीविका के क्षेत्र में जातक का सहयोग करती है, जब खुद भी कोई नौकरी व्यवसाय उनकी पत्नी कर सकती है। इसके साथ दसम भाव का स्वामी यदि सप्तम बैठे, तो जातक को नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में स्त्रियों का लाभ भी देखने को मिलता है। यानी कि जातक का व्यवसाय या नौकरी स्त्रियों के माध्यम से उसमें सफलता मिलने को मिलती है। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में बैठता है, ये स्वागत करने योग्य स्थिति मानी जाती है। दसम भाव का स्वामी सप्तम में बैठे तब, बशर्ते कि यह बलवान होना चाहिए। यदि निर्बल ही होगा तब फिर जीवन में समस्या खड़ी कर देगा, व्यापार में दिक्कतें आएंगी। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठे, तो अष्टम भाव सबसे ज्यादा अशुभ भाव माना गया है, षड्यंत्रों का भाव माना गया है। ये 2 नंबर का पैसा होता है, भ्रष्टाचार, रिश्वत, गबन का पैसा जो होता है, वो सब अष्टम भाव होता है। ये समझ के चलिए, जब ये तब देखा जाता है जब अष्टम पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो। यानी कि जब आपके दसम भाव का स्वामी अष्टम में आएगा, तो आप शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों को आप उठा कर देखेंगे, तो उसमें इसकी निंदा करी गई है कि दसम भाव का स्वामी अष्टम में बैठेगा तो आजीविका विहीन होगा जातक, या उसको आजीविका के क्षेत्र में संकट उठाने पड़ेंगे, परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन आज के क्षेत्र में आप इसको नियम को लगाएंगे, क्योंकि दसम भाव से अपने भाव से 11वें स्थान में आता है अष्टम भाव। यानी कि दसम भाव का स्वामी अपने से 11वें स्थान में बैठेगा, इसलिए अपने भाव की वृद्धि करेगा। तो दसम भाव का स्वामी अष्टम में बैठेगा तो जातक को नौकरी में बहुत ही अच्छा फल देगा, बशर्ते वो बली होना चाहिए। जातक के अधीन अनेक कर्मचारी काम करेंगे और जातक उच्च पद पे काम करेगा। अनेक IAS IPS की कुंडली में दसम भाव का स्वामी अष्टम में होता है, अष्टम का स्वामी दसम में होता है। ये जितने भी उच्च पद के अधिकारी होते हैं उन्हें कुंडली में ये देखने को योग मिल जाता है। लेकिन वहां पे क्या है कि दसम भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठ के पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना भी आए तब भी जातक की आजीविका में कोई ना कोई दोष तो लगेगा। यानी कि जातक 1 नंबर का व्यक्ति नहीं होगा जातक, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है, वसीयत का भाव है, जो वसीयत से मिलने वाला धन होता है उसका भाव है, गुप्त धन का भाव है, जो बीमा का पैसा मिलता है उसका भाव है, या जो रिश्वत का पैसा है, 2 नंबर गबन का पैसा है, उसका भाव माना गया अष्टम भाव। मेरे पास तो बहुत कुंडली हैं जो सरकारी नौकरी जो लोग जातक करते हैं, या जिनके पास भ्रष्टाचार, गबन का या फ्री का पैसा है, यानी कि दहेज का पैसा भी आप अष्टम भाव से देखते हैं। तो जब भी दसम भाव, क्योंकि आजीविका का भाव है, कर्म का भाव है, उसका स्वामी अष्टम में बैठेगा, तो जातक 2 नंबर के काम में, यानी कि अवैध जो गलत काम होते हैं उसमें भी जातक सम्मिलित होता है, और रिश्वत और भ्रष्टाचार में भी जातक सम्मिलित होता है। और बशर्ते अंतर इतना है कि जब इन ग्रहों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो जातक के जो गलत कार्य हैं वो उजागर नहीं होते हैं। और राहु मंगल शनि का प्रभाव जब, या पाप ग्रहों के प्रभाव में जब आ जाते हैं, ये ग्रह स्थिति आ जाती है, तब उन लोगों के जो है जो गलत काम है, पाप कर्म है, वो उजागर हो जाते हैं और निंदा होते हैं, फिर नौकरी में समस्याएं भी आती हैं। तो जो भी हो, दसम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ के नौकरी के लिए हमेशा अच्छा फल देता है, ये हमारा अनुभव रहा। और वो जातक भी 2 नंबर का होता है, ये भी हमारा अनुभव रहा। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में क्या फल रहेगा। दसम भाव सबसे प्रबल केंद्र भाव है और नवम भाव सबसे प्रबल, सबसे मुख्य त्रिकोण भाव है। तो दसम भाव का स्वामी जब भी नवम स्थान में बल होकर बैठेगा, तो ये उच्च कोटि का प्रथम श्रेणी का राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण का, यानी धर्म कर्म का राजयोग बनेगा। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ये स्थिति बहुत ही कम लोगों की कुंडली में देखने को मिलती है। तो जिनकी कुंडली में ये स्थिति देखने को मिलेगी, वो अपने जीवन स्तर खुद देख लीजिए, उनका जीवन स्तर किस स्तर का होगा। वो बहुत ही उच्च कोटि का जीवन स्तर होता है। नौकरी होगी तो उच्च स्तर की होगी, व्यापार होगा तो उच्च स्तर का होगा, संत बनेंगे तो उच्च स्तर के बनेंगे,
कोई भी काम धंधा करिए, आप वहां पे आपका स्तर जो होगा बहुत ही ऊंचा होगा, जीवन में सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। दसम भाव का स्वामी यदि आपके भाग्य स्थान में बैठा है तब। नियम शर्तें वही है कि दसम का स्वामी नवम में बैठ के बली होना चाहिए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, भाग्य स्थान यानी नवम भाव का स्वामी भी बलवान होना चाहिए, और जो लगन होती है पहला भाव जो आपको दिखाती है, निज का भाव होता है, वो भी आपका बलवान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी दसम भाव का विभिन्न भावों में बैठकर एक संभावनाएं बताई जा रही हैं, संभावनाएं आपको दिखाई जा रही है कि ये फल आपको मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल वास्तविक स्थिति जो है वो आपकी कुंडली देखने के बाद ही आपको देखने को मिलती है कि सही परिणाम आपको क्या मिलेंगे। तो दसम का स्वामी नवम में बैठ के बहुत ही उच्च स्तर का राजयोग बनता है, बहुत ही स्वागत करने वाली स्थिति है। जिनकी कुंडली में योग बनेगा ये वाला, वो अपनी जिंदगी में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है, ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, ऐसा जातक धार्मिक होता है, ऐसे जातकों को पिता के माध्यम से सहयोग मिलता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ऐसा जातक धार्मिक कृत्यों में बहुत ज्यादा संलग्न रहता है। इस तरह से आप लगा लीजिए नियम, क्योंकि दसम का और नवम का संबंध बन रहा है, तो ये इनके आपस के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दसम का स्वामी दसम में बैठे तब। भाई अब जो जिस भाव का स्वामी कोई बनेगा वो अपने ही भाव में बैठेगा तो अपने भाव की वृद्धि करेगा। तो यानी कि जातक धार्मिक कृत्यों को करेगा, जातक पुण्य कर्मों को करेगा, जातक की आजीविका उच्च स्तर की होगी। अब वो चाहे व्यापार हो चाहे आजीविका हो, वो पूरी कुंडली देख के पता चलेगा। दसम का स्वामी दसम में बैठेगा तो आपकी आजीविका के स्तर को ऊंचा कर देगा, आपकी जीवन वृत्ति को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। जातक प्रसिद्ध होगा और जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसके जो हाथों से जो कर्म होंगे वो अच्छे और पुण्य कर्म होंगे। जातक की बुद्धि एकाग्र होगी, बशर्ते कि जातक दसम भाव के स्वामी दसम में बैठकर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो पाप पीड़ित हो जाएगा, जातक की आजीविका एकदम डिसबैलेंस हो जाएगी। फिर जातक एक काम को छोड़ के दूसरा काम करेगा, दूसरे काम को छोड़ के तीसरे काम को करेगा, एक व्यापार करेगा वो फेल होगा, दूसरा व्यापार करेगा फेल होगा, ऐसे व्यापार चेंज करेगा, नौकरी चेंज करेगा। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं दसम का स्वामी दसम में बैठ के पाप प्रभाव में आएगा तब। यदि दसम का स्वामी दसम में बैठ के बलवान हो जाता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है, अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में उसके बिंदु शुभ हो जाते हैं, तब जातक की आजीविका उच्च स्तर की होगी, जीवन वृत्ति उच्च स्तर की होगी और जातक अपने हाथों से पुण्य कर्म करेगा। पुण्य कर्म का मतलब होता है एक मानवता के नाते, एक नैतिकता के आधार पर एक अच्छे कर्म जो ईश्वर को पसंद हो, जो मानवता के नाते अच्छे कर्म हो, जो सभी धर्मों में जिसका सम्मान होता है वो कर्म, यानी कि गरीबों का सहयोग करना, दान पुण्य करना, अच्छे कर्म करना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद और एक बात और है कि दसम भाव आपके दसम भाव एक ज्योतिष सिद्धांत बोलता है, शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथ बोलते हैं कि दसम भाव में यदि 4 ग्रह बैठे हो एक साथ, 4 ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक सन्यासी हो जाता है। तो यदि आपकी दसम भाव की कुंडली में यदि 4 ग्रह बैठे हैं तो इसकी प्रबल संभावना है कि आपका जो है आपका रुझान सन्यास की तरफ जा सकता है। बशर्ते इसके नियम और भी होते हैं कि इसका कारक ग्रह गुरु और केतु बलवान होने चाहिए, भाग्य स्थान का स्वामी आपका बलवान होना चाहिए। तो सन्यास के योग अलग होते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी दसम भाव में 4 ग्रह जो बैठे हैं तो सन्यास की ओर आपको अग्रसर कर सकते हैं। ये ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आता है, शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर आता है। अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी 11 भाव में बैठे तब। 11 भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, आपकी आय का होता है, आपके नियमित आय के स्रोत का होता है, आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। यदि दसम भाव का स्वामी यदि 11 भाव में बैठे, क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ है, कर्म का स्वामी लाभ में बैठा, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे लाभ मिलने की हमें प्रबल संभावना है। तो जब भी दसम का स्वामी लाभ में बैठेगा तो उसकी प्रबल संभावना होती है कि जातक व्यापार ही करेगा, क्योंकि नौकरी जब जातक करता है तो उसकी जो आय होती है वो लिमिटेड होती है, कि निश्चित आय होती है जो महीने पे उसको मिलेगी। लेकिन व्यापार जो होता है उसकी आय नौकरी से ज़्यादा हो सकती है, उसमें सीमाएं नहीं हो सकती हैं। तो दसम का स्वामी जब 11 भाव में बैठे और बुध आपका बलवान हो और सप्तम भाव और दूसरे भाव का स्वामी भी कोई संबंध दसम भाव से 11 भाव से बना रहा हो, यानी कि व्यापार के योग आपके कुंडली बन रहे हो, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा व्यापारी होता है। इसके साथ व्यापार में आपके मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है, आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग व्यापार में मिलेगा, क्योंकि बड़ा भाई बहनों का भाव आपका 11 भाव है, मित्रों का भाव आपका 11वां भाव है। दसम का स्वामी जब 11 भाव में बैठेगा तो बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ मिलकर या उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनकी सहायता से आपके व्यापार और आपकी आजीविका को आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत ही धन लाभ कराएगा। ये बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है।
अब बात करते हैं दसम भाव का स्वामी यदि 12वें स्थान में बैठा हो। 12वें स्थान घर से दूर का होता है, विदेश का भाव माना गया है। तो जब भी दसम भाव का स्वामी 12 बैठेगा तो ये घर से दूर नौकरी कराता है, या तो घर से दूर नौकरी करेगा जहां जाने की, जब जहां आपका जन्म स्थान है उससे कम से कम 1000 किलोमीटर दूर आपको ले जाएगा, वहां नौकरी कराएगा, या फिर आपको विदेश में ले जाएगा। क्योंकि 12वां स्थान जो होता है आपके वायुमंडल को पूरा चेंज करता है, दूसरे भिन्न वायुमंडल को दिखाता है। तो जब भी दसम भाव का स्वामी 12 बैठेगा तो वो दूसरे क्षेत्र में नौकरी करा सकता है, यानी घर से दूर आपको ले जाएगा, वहां नौकरी कराएगा, वहां पर व्यापार कराएगा, जो भी कराए। इसके साथ ही विदेश में आपको ले जाता है। और इसके साथ क्योंकि दसम 12वें स्थान हानि का होता है, यदि दसम भाव का स्वामी 12 भाव में बैठ के पाप प्रभाव में आ जाता है, निर्बली हो जाता है, पाप पीड़ित हो जाता है, तब फिर आजीविका के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। अन्यथा की स्थिति में यदि दसम भाव का स्वामी 12 भाव में बैठ के बली होता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो होता है जहाँ तक का, वो बहुत अच्छा चलता है। व्यापार यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान भेजना, दूसरे स्थान से एक अपने यहाँ सामान खरीदना, जो ट्रेवलिंग का काम होता है वो बहुत अच्छा काम चलता है। विदेश में जहाँ तक को सम्मान मिलता है, घर से दूर भी नौकरी करेगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 12वें स्थान आपके हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, तो मेडिकल लाइन की व्यवस्था, मेडिकल लाइन में भी आप जहाँ तक काम धंधा कर सकता है। और इसके साथ आपकी जो कानून का क्षेत्र है, जो न्यायपालिका है, उसमें भी जहाँ तक अपनी नौकरी व्यवसाय कर सकता है। हालांकि दसम भाव का स्वामी आपके 12 भाव में बैठ के ये कई मामलों में अशुभ फल देता है शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों के आधार पे। लेकिन आज प्रैक्टिकल जीवन में आप इस नियम को लगाएंगे तो जितने भी मेडिकल लाइन में काम करने वाले लोग हैं, या विदेश में काम करने वाले लोग हैं, चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, या न्यायपालिका के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जेल होती है उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनकी कुंडली में हमेशा दसम का स्वामी 12 बैठेगा, या फिर 12 का स्वामी आपके दसम में बैठेगा। डॉक्टर लोगों की कुंडली में भी आपके ये योग आपको देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।